हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है आज हमारी क्लास नंबर 5 है और चैप्टर 3 नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पूंजीवाद या उदारवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटलिज्म और लिबरलाइज्म इकोनॉमी कहते हैं। जो कैपिटलिज्म है ये कैपिटल शब्द से बना है। कैपिटल से मतलब होता है पैसा या संपत्ति या अन्य प्रकार की संपत्ति, जैसे घर, गाड़ी, जमीन, सोना, चांदी आदि। ये विचारधारा, जो ये पूंजीवादी विचारधारा है, ये धन केंद्रित थी। ये जो विचारधारा थी ये धन केंद्रित थी। पूंजीवाद में किसी भी कीमत पर धन का सृजन मायने रखता था। यानी कैपिटलिज्म जो है ये कैपिटल शब्द से बना है। कैपिटल से मतलब होता है पैसा या अन्य प्रकार की संपत्ति, जैसे घर, गाड़ी, जमीन, सोना, चांदी आदि। ये विचारधारा धन केंद्रित थी। पूंजीवाद में किसी भी कीमत पर धन का सृजन मायने रखता था। अगर हम इसे इस तरह से बोले कि जैसे कैपिटलिज्म है, ये है कैपिटलिज्म। ये बना है कैपिटल शब्द से। किस शब्द से? कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। पूंजी मतलब पैसा। पैसा जैसे कि संपत्ति, पैसा या संपत्ति। संपत्ति किस तरह की? जैसे घर, गाड़ी, दुकान, या फिर गोल्ड, ज्वेलरी। तो ये इस तरह की संपत्ति हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि संपत्ति जैसे गाड़ी, घर, दुकान या गोल्ड या ज्वेलरी, इन सब से क्या बनता है? पैसा। पैसा मतलब पूंजी। पूंजी किससे बना है? कैपिटल। और ये जो कैपिटल है इसी को हमने कैपिटलाइज कह दिया। पूंजीवादी विचारधारा ये एक धन केंद्रित विचारधारा है। कौन सी? धन केंद्रित। दूसरा, इसमें धन का सृजन, इसका जो उद्देश्य है वह है धन का सृजन। धन का सृजन इसका उद्देश्य। पूंजीवादी विचारधारा को इसे पूंजीवादी तंत्र, पूंजीवादी तंत्र या व्यवस्था या विचारधारा, पूंजीवाद है, इसे पूंजीवादी तंत्र, व्यवस्था या विचारधारा भी हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है,
जैसे ये व्यक्ति है, ये अपनी क्षमता, इसके पास में क्या है, इसकी अपनी क्षमता है, इसके पास अपनी पूंजी है। तो ये अपनी क्षमता या पूंजी के अनुसार पैसा कमा ले। क्या कमा ले? पैसा कमा ले, जिसमें ये धन का सृजन भी कर सके और धन का सृजन भी कर सके और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति भी कर सके। तो ये हो गया, मतलब धन को केंद्र में रखकर जो जिस अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कैपिटलिज्म को अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि पूंजीवाद विचारधारा की परिभाषा क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी पूंजी के हिसाब से कार्य करता है और उसी हिसाब से उच्चतम लाभ प्राप्त करता है। कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, मैंने बताया था ना कि एक व्यवस्था, तंत्र या विचारधारा है जहाँ हर व्यक्ति, सभी व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो वह व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी पूंजी, उसके पास में कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, उसके हिसाब से कार्य करता है और उसी हिसाब से उच्चतम लाभ प्राप्त करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है। इस व्यवस्था में सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती। ये जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, इसमें सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारें बाजार की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखती। मतलब पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसके अंदर सरकार जो बाजार की गतिविधियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है। ये पूरी तरह से धन के केंद्र के अंदर ही, मतलब धन केंद्रित ही अर्थव्यवस्था है, जैसे मैंने बताया है। इसलिए पूंजीवादियों या उदारवादियों का मानना है कि बाजार स्वयं अपने हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है या सक्षम होती है। जो पूंजीवादी या जो उदारवादी लोग हैं, उनका मानना है कि जो बाजार होता है, मार्केट जो होता है, वह अपने स्वयं के हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। उनके पास में ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके और वो इन निर्णयों को लेने के लिए सक्षम भी होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की, कि ये किस किस प्रकार के होती हैं। पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है निजीकरण, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। दूसरी है लेसेस फेयर। तीसरी है अदृश्य हैंड, जिसे इनविजिबल हैंड के नाम से भी हम जानते हैं। और चौथी है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरह से इसकी ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके बारे में विस्तार से हम कल की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।